नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और आज बात करते हैं एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो सियासी संकट बना हुआ है। सत्य हिंदी का लगातार फोकस रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शिवसेना के एक कैबिनेट मंत्री जिनका नाम एकनाथ शिंदे है, वो कुछ एमएलएस को लेकर पहले सूरत गए, फिर असम गए और अब ऐसा लगता है कि कथा कथित तौर पर बीजेपी ने जो ये पूरा जो एक ड्रामा रचा है, उसके वजह से महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा मैंने कहा कि पहले ये सारे एमएलए सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए और आज अगर आप दिन भर का घटनाक्रम देखें तो 1 बजे आज महाराष्ट्र की सरकार ने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई थी। हालांकि उसे बोला गया कि रूटीन मीटिंग है। उसके बाद 5 बजे पहले जो शिवसेना के सारे एमएलएज हैं उनकी मीटिंग को बुलाया गया था, वो मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अचानक से पता चला कि उद्धव ठाकरे एक फेसबुक लाइव करेंगे और उस फेसबुक लाइव में उद्धव ठाकरे ने क्या कहा? उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर जो ये कहता है कि उन्हें मुझ में विश्वास नहीं है तो वो आकर इस बात को मेरे सामने कहें। और जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, जो कि एकनाथ शिंदे कहते रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है उसको मैं लेकर आगे बढ़ूंगा, तो एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने ये इशारा दिया उद्धव ठाकरे को कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो उससे कहीं ना कहीं दूर चले गए हैं। तो उसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का जो एजेंडा है उससे हिंदुत्व का, उससे हम नहीं अलग हुए हैं। तो क्या होगा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार का, और खासकर अगर हम एनसीपी और कांग्रेस की बात करें तो उनकी पोजीशन इस समय क्या होगी? इस सब पे इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। धन्यवाद। आपने बहुत कुछ कह डाला है, पूरी परिस्थिति का आपने सही विवरण दिया है। जी। देखिए, पहले 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए जी। और शिवसेना में और भाजपा में एक बेबनाव की परिस्थिति बनी, कुछ खटपट नजर आई और हम्म। उसमें उसके चलते हमने हम तीन दलों ने एक सरकार बनाने की पेशकश की, जो हमारे आला कमान ने स्वीकार की और एक तीन दलों की एक साझा सरकार हमने 2019 में अक्टूबर में बनाई। अब जी। ये कठिन था क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में दो पार्टीज की सरकार तो हमने देखी है, मैंने खुद चलाई है, लेकिन तीन अलग अलग पार्टियां जिसमें कि हम पहले कभी साथ में काम नहीं किया था, ऐसी शिवसेना, उसके साथ क्या सरकार टिक पाएगी, चल पाएगी? लेकिन हमने सबने सोचा कि अगर भाजपा को रोकना है और जो भाजपा जिस दिशा से देश को ले जा रही है, जिसके चलते शायद देश में जनतंत्र जो हम जानते हैं वो शायद नहीं रहेगा, हम तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इस विचार से हम तीनों साथ आए, हमारे आला कमान ने उसको स्वीकार किया। दिक्कतें थी, हम जानते थे, और उसके चलते हुए 2.5 साल ये सरकार चली। बीच में कोविड आया, कोविड के कारण दिक्कतें आई, मुख्यमंत्री की तबीयत की कोई सवाल खड़ा हुआ कि काफी गंभीर उनका एक ऑपरेशन हुआ था, उसके चलते उनका मिलना थोड़ा दुश्वार हो गया था। और इसके चलते एकनाथ शिंदे जी जो 2019 में ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो उन्हें लगा कि शायद उद्धव जी अपने पिताजी जैसे खुद नहीं उतरेंगे इसमें और किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उसमें सबसे आगे नाम एकनाथ शिंदे जी का था। तो उन्हें यह लगा कि मेरा जो चांस था, मेरा जो मौका था, वो किसने छीन लिया। तो ये अपना जो गरज था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सका, ये करीब करीब 2.5 साल से वो लेके चल रहे थे। अब देखिए, हम्म। तीन दलों की सरकार थी, थोड़ी खटपट नहीं, तो चलती है मिस्टर शायद। चमन, इफ आई कैन इंटरप्ट यू सर, क्या आप लोगों को इस बात का पता था कि इस तरीके का कोई रिबेलियन या इस तरीके की कोई बगावत अंदरूनी तौर पर एक तरीके से तैयार हो रही है? क्या एनसीपी और कांग्रेस को क्या ये बातें पता थी? ठीक है, अंदेशा तो हो गया था क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में तो फिर रोकने की खरीद कोशिश पर क्यों नहीं की सर? नहीं, अगर देखिए, आपको अंदेशा था। अब जी। अब जैसे बहुत ज्यादा पैसा का इस्तेमाल हो, एजेंसी का इस्तेमाल हो, आईबी का, ईडी का इस्तेमाल हो, सीबीआई का इस्तेमाल हो, नोटिस पे नोटिस भेजे जाए, सभी शीर्ष नेताओं के खिलाफ नोटिस हैं, चाहे वो ठाकरे फैमिली हो, चाहे पवार फैमिली हो, हमारे कई सारे लोग हो, कई लोग जेल में गए हैं। तो वो तो
एजेंसी का पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा था। जो महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन हुआ है वो मुंबई में नहीं हुआ, उसकी पूरी जो उसके सूत्रधार जो थे वो दिल्ली में बैठे थे। आप जानते हैं कौन लोग हैं। फडणवीस जी सुबह सुबह गए, दिल्ली से परमिशन ली, लॉजिस्टिक की व्यवस्था की पूरी, और उसके बाद आने के बाद इसको अंजाम दिया। तो ये चल रहा था, कुछ खटपट है। और जब राज्यसभा में हमारे अपेक्षा के अनुसार जो मतों का जो चले गए बाहर मत जो थे, या कुछ माइक्रो प्लानिंग में कम पड़े, तो उसमें अंदेशा हो गया था कि कुछ तो हो रहा है। उसके बाद 10 दिन के बाद काउंसिल का चुनाव हुआ, उसमें काफी सारे वोट शिवसेना के गए, 10 एक वोट तो गए डेफिनेटली। तो इसका मतलब 10 लोगों का कोई एक बागी दल काम कर रहा है, इसका अंदेशा हो गया था। शायद कांग्रेस के भी कुछ एक दो वोट बाहर गए हैं, शायद हो सकता है 2, 3, 4, 5 वोट भी बाहर गए हो, और पैसे का भारी इस्तेमाल हुआ। लोग आके होटलों में बैठे थे, वहां एक एक को बुला के पैसे भेजने की व्यवस्था हो रही थी। ये सब हम सुन रहे थे, और शायद मुख्यमंत्री को भी अंदेशा था। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में लोग जाएंगे शायद वो नहीं जानते थे। जब 3 घंटे पहले उनको पता चला कि कुछ बागी विधायक हवाई अड्डे की ओर जा रहे हैं, उनको रोकना पुलिस के लिए तो संभव नहीं था, पुलिस तो इसमें नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ जानकारी अवश्य मिली थी। तो क्या वहां पे भीड़ भाड़ इकट्ठी करके उन लोगों को रोका जा सकता था? ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये गए। और अब सवाल यह है कि अगर क्या कानून जो जो एंटी डिफेक्शन कानून है, उसके तहत अगर किसी दल में 2/3 लोग अगर अलग हो जाते हैं तो वो उसको वैध माना जाता है, तो ये स्प्लिट माना जाता है। वो स्प्लिट की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं क्या? नहीं, एकनाथ लेकिन शिंदे मिस्टर के चावल पास जी, सर ये जो स्प्लिट की आपने बात कही, तो आपको क्या शक किस पर होता है कि ये स्प्लिट किसने इंजीनियर किया है? ये बीजेपी के बिहेस्ट पर हुआ है, या फिर एकनाथ शिंदे ने अपना कोई एक गेम प्लान बनाया कि चुपचाप वो अलग हो जाएंगे और फिर जाकर बीजेपी से मिल जाएंगे? मैं सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कयास लग रहे हैं। कई लोगों नहीं, ने ये भी नहीं, कहा कि शरद पवार को किनारे करने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया है, ये और बिल्कुल नहीं, ये नहीं, बातें बिल्कुल कही गलत। जा रही। ये गलत अंदेशा है। देखिए, फडणवीस जी बौखला गए थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने। वो सोचते जी। थे कि अपने आप वो जाके मुख्यमंत्री बनते। 2.5 साल से वो तब तड़प रहे हैं, चाहे उनके पार्टी के प्रमुख नेता हो चंद्रकांत पाटिल, सब मंत्री बनने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए तड़प रहे थे। और ये मौका उनको दिखा, और उधर शिवसेना के अंदर भी कुछ एक टकराव पैदा हुआ था। गलती किसकी है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिवसेना का अपना अंदरूनी मामला है। तो शरद But you पवार all को were privy to this. But you all were privy नीचा to दिखाने whatever की was कोई बात नहीं happening. है। But Mr. नो नो नो, Chavan, you all were देयर privy to whatever was no, happening. no, 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 no. We are not exactly aware of the details. We are sure that ED is being effectively used, very, very effectively. That this was Okay. planned in Delhi, implemented in Maharashtra. That a Hmm. lot of money was being offered. So money Hmm. power, muscle power, was being used. So an operation was afoot. But Hmm. whether and of course it was an internal affair of Shiv Sena, so we couldn't interfere. They had to Okay. resolve the problem themselves. नहीं, Apparently but they could Mr. not. Chavan, no, but what you're saying is right कि आप लोगों को ये बात पता थी, लेकिन ये शिवसेना का अंदरूनी मामला था। लेकिन अगर आप लोगों को ये भी पता था कि ऐसे में सरकार गिर सकती है, तो फिर आपने वार्निंग क्यों नहीं दी उद्धव ठाकरे को, सर? नहीं, देखिए, पता उनको था, लेकिन अगर उनके लोग छोड़ के जा रहे थे तो हम उसको हम्म। कहाँ तक रोक सकते थे? हमारा तो वो काम नहीं था। हमने एक बात की कि हमारे लोग, जिसका हमें अंदेशा था कि कुछ शायद वोट हमारे कटे हैं हम्म। काउंसिल चुनाव में, उसकी हमें चिंता है। और जो कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस का कैंडिडेट जो चंद्रकांत हंडोरे थे, जिनको हमने जी। 26 की जगह 29 वोटों का कोटा दिया था, फिर भी उनको 29 वोट नहीं मिले, 22 वोट मिले। यानी हम्म। 7 लोगों ने पार्टी हम्म। आला कमान के आदेश ठुकरा दिए। अब ये जी। सीक्रेट बैलेट है, इसलिए किसने ठुकराया है उसकी जानकारी तो हमें हो गई है। और उन्होंने क्रॉस वोटिंग पार्टी के अंदर भी किया, शायद बाहर भी किया, उसकी हम हम्म। जानकारी दे रहे हैं। तो ये ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन हम जाकर उद्धव जी के हाथ पकड़कर उनको कहें कि अब आप इसको रोकिए, इसको फोन करिए, तो संभव नहीं था। उनको अपने हम्म। पार्टी का इश्यू समझना था। अब ये हिंदुत्व की बात जो एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रही है, वो सब वो दिखावा है। 2.5 साल तक क्या हम्म। भूल गए थे हिंदुत्व? ये सत्ता की लड़ाई है। अब लेकिन अब सवाल है कि अगर उनको 2/3 लोग मिले और एक फॉर्मल स्प्लिट हो जाता है, तो हमें कोई इतराज नहीं कि वो उनके अंदरूनी पार्टी रूल फॉर 2.5 years, अपनी आगे हम नहीं पॉसिबल हुआ। लेकिन आगे क्या सोचे, तो ये सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, कौन सा पद हम्म। किसको मिलेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस
यूडी जैसा अहम महकमा है जो अभी एकनाथ शिंदे जी के पास, वो छोड़ने को तैयार रहेंगे, होम मिनिस्ट्री देने को तैयार रहेंगे? क्या इनको हाथ क्या लगेगा? इतने सारे नहीं लोग वहां लेकिन पहुंचे हैं। सवाल सर, ये सब सवाल तो बाद में आता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप लोगों की मीटिंग्स चल रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों की मीटिंग्स चल रही थी जब मैं फोन पर थी, तो अभी क्या लग रहा है, सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी? अब क्या नहीं सरकार का देखिए, गिरना तय है? एनडीए नहीं सरकार का देखिए, गिरना तय हो गया? नहीं देखिए, उद्धव जी ने तो कह दिया कि मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ और हम्म। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ अगर एकनाथ शिंदे आके मुझे मिले और कहे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। इतना तक कह दिया। उन्होंने कहा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, अगर आप शिवसेना का पूरा पार्टी संगठन हाथ में लेना चाहते तो आप बताइए, मैं छोड़ने को तैयार हूँ। तो इससे हम्म। ये एक अंदेशा हो गया कि वो मानसिक दृष्टि से तैयार है छोड़ने के लिए पद। आज वो मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ के भी अभी शायद चले गए हैं। अब क्या Can you confirm सरकार this? बचेगी? Can you confirm, यस Mr. यस, Chavan, that he has left the CM's एब्सोल्युटली, residence? You're यस talking about एब्सोल्युटली, Varsha, the official yeah, residence. he He is. has quit. Yes, he has left Varsha and gone back to home. I won't call it quit or what, but he has left Varsha. He's not going to Okay. stay in Varsha today. No, but So, saying that he has left Varsha, इसका क्या मायने क्या है सर, कि उन्होंने नहीं नहीं ऑफिशियली जो वर्षा है वो नहीं, छोड़ दिया? ये उन्होंने खुद अपने ब्रॉडकास्ट पे खुद कहा है कि मैं शाम को अच्छा। चला जाऊंगा, और मैंने ये ओके। कंफर्म भी किया वो चले गए करके। तो हम्म। अब ठीक है उनका, जैसे मैंने कहा कि उनको उम्मीद है कि जब चुनाव में वो सामने जाएंगे तो ये जो जिनको ये गद्दार समझते हैं पार्टी हम्म। को, ठाकरे परिवार के साथ जिन्होंने गद्दारी की, उनको जनता सबक सिखाएगी। उसी आधार पर वो आगे चल रहे हैं और सत्ता से छोड़ के चलने को तैयार है। अब आगे सरकार कैसे बनेगी, क्या शिवसेना के बागी विधायक अ, खुश होंगे, उनको सब कुछ मिल जाएगा? कईयों को पद का आश्वासन दिया है, कईयों को कुछ पैसे का आर्थिक आश्वासन दिया है, कईयों की ईडी इंक्वायरी रोक दी है। ये जो भी भाजपा करती जैसे मध्य प्रदेश और कर्नाटक में वही यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ऑपरेशन कमला अब तक इसलिए सफल नहीं हुआ था कि नंबर्स नहीं मिल रहे थे, तो दो हम्म। तिहाई स्प्लिट हो गया है। तो उसमें गणित तो बिल्कुल आसान है। हम्म। अगर दो तिहाई बनता है तो राज्यपाल के पास वो पत्र देते हैं तो स्प्लिट ऑफिशियली हो जाएगा। राज्यपाल तो उन्हीं के हैं। बट तो सर, उसके जो बाद फिर संख्या बल है, जो एमएलएज का संख्या बल है इस समय एकनाथ शिंदे के साथ, कितने एमएलएज हैं? कोई कह रहा है 46, जो कि निर्दलीय एमएलएज को मिलाकर है, कोई कह रहा है नहीं 35 ही है। क्या नंबर क्या है, आप लोग को क्या पता चल रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। एक विधायक जो देशमुख विधायक थे वो वापस आए गुवाहाटी से। उन्होंने कहा मुझे बहुत पीटा मारा, 200 जी। के करीब पुलिस ने हॉस्पिटल ले गए, मुझे जबरदस्ती को इंजेक्शन दिया गया, बताया हम्म। कि उनको दिल का दौरा पड़ा, सब झूठ था। तो ये बात तो सही है कि बल का प्रयोग हो रहा है, लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ वहां पे रोका जा रहा है। कई हम्म। लोगों को कुछ अलग बात कह के कि मीटिंग के लिए जाना है, कोई कुछ है, ऐसे कह के फुसला के ले गए थे। अब हम्म। असलियत धीरे धीरे सामने आएगी। तो अभी तक अगर इनके पास 46 विधायक है, यानी कि 36 या 37 से ज्यादा है, तो क्यों नहीं जा रहे हम्म। राज्यपाल के पास? लेकिन उनके पास नहीं है। वो आंकड़ा ओके। अभी भी जुटा रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो जब लोग लेने आएंगे, जब बस में बिठाएंगे, परेड हम्म। करेंगे, तो वहां से लोग भाग भी सकते हैं और उनको मुंह की खानी भी पड़ सकती है, जैसे अजित पवार जी के साथ हुआ था सुबह। तो हम्म। काफी फूक फूक पर कदम रख रहे हैं। अगर स्प्लिट हो गई, तो अगर एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अगर स्प्लिट हो गई, तो कोई क्या कर सकता है? ये जनतंत्र में अपेक्षित है इस तरह से बातें होना। होगा तो जी। ठीक है, फिर उनको चलाने दीजिए, सरकार चलाते हैं तो। लेकिन अब क्या कांग्रेस और एनसीपी कुछ रोक सकती थी या कुछ कर सकती थी? क्या मैं नहीं समझता हम कुछ कर सकते थे। हम सिर्फ अपना दल है, अपनी जो पार्टी है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमला हमारी पार्टियों पर भी हो रहा है। नहीं, लेकिन चवन साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस के भी कुछ लोग सूरत पहुंच गए थे कल, जिस समय ये अनिश्चितता की स्थिति चल रही थी, तो उस समय देयर वाज अ बज दैट अबाउट 4 or 5 एमएलएज फ्रॉम कांग्रेस, दे हैव आल्सो फ्लोन ये डाउन टू ये सूरत। ये, हाउ फार इज ये दैट गलत ट्रू? बात है। नहीं, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज कल ओके। रात को हमारे पास दो लोग छोड़कर हमारे पास सभी फिजिकली उपस्थित थे। मैं उस मीटिंग में था, हमारे पास ओके। फोटोग्राफ्स है। अब दो में ओके। से एक मंत्री अपने ऑफिशियल टूर पे जर्मनी गए थे। जैसे ही वो ओके। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतरे, उनका खबर आई कि भाई वापस चलो। उनको जो अपने परिवार के साथ गए थे, जो उनको अगला विमान मिला, उससे वो आज सुबह पहुंच गए हैं। वो सबको ओके। बता रहे थे कि मुझे 1 घंटा भी फ्रैंकफर्ट में रुकने का समय नहीं मिला। एक ओके। विधायक है, उनका प्लेन मिस हो गया था हम्म। नागपुर से मुंबई आने का। वो शायद दोपहर के प्लेन से आ गए। पूरे के पूरे 44 जो हमारे विधायक है वो कमलनाथ जी की मीटिंग में, एचके पाटिल की मीटिंग में
उपस्थित थे। तो अब कहाँ से सूरत में कौन गया था और गुवाहाटी में कौन गया, मैं नहीं जानता। लेकिन मिस्टर चवन, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस काफी कुछ नाराज चल रही थी एनडीए सरकार में, सब कुछ ठीक नहीं था। और जो भी अभी जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो या फिर एमएलसी के चुनाव हो, कांग्रेस शायद अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। सो इज देयर अ प्लान दैट कांग्रेस नाउ वांट्स टू गो अलोन एंड वुड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट? No, but You if can there is correct no me if I'm government wrong. tomorrow, no, if there Hmm. is no government tomorrow, there's no MVA at all. Now, Okay. whether we'll contest the next election whenever it happens, जब Hmm. भी हमारे चुनाव होंगे, अगर Hmm. 19 में होंगे, उसके पहले होंगे, तो क्या हम एमयूए गठबंधन प्री पोल अलायंस लेकर हम चलेंगे, नहीं चलेंगे, वो फैसला हम आगे करेंगे। अभी वो मौका नहीं आया है। अब तो एमयूए सरकार तो विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है, अगर सरकार बन गई तो। जी। लेकिन सरकार कैसे बनेगी, बैंक में कैसे बांटेंगे जाएंगे, किसको क्या पद मिलेगा, क्या पैसे मिलेंगे, वो सुलझा लेंगे शायद फडणवीस जी और दिल्ली के आला कमान के, उनके बीजेपी तो के आला आपको कमान क्या के लग रहा होंगे। है, आपको लग रहा है कि बीजेपी की मदद से अब शिंदे साहब सरकार बना लेंगे और उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है? व्हाट इज योर असेसमेंट? देखिए, शिंदे तो नहीं बनाएंगे सरकार, हम्म। एकनाथ शिंदे तो सरकार नहीं बनाएंगे। और सरकार में क्या शामिल होंगे, उनको क्या पद हम्म। दिया जाएगा, सरकार तो बीजेपी बनाएगी। सरकार तो हम्म। देवेंद्र फडणवीस, उनका जो भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा वो बनाएगा। सिर्फ सरकार बनाने में एकनाथ शिंदे जी मदद करेंगे, और वो हम्म। शायद डेप्यूटी सीएम का पद मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महकमा कौन सा मिलेगा तो हम्म। वो भी हम नहीं जानते। लेकिन अगर उनके पास नंबर है तो सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या उनके पास जो बागी विधायक है उन सभी को संतुष्ट किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि में काफी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन कांग्रेस का अगला मूव क्या होगा सर? इफ सपोजिंग मिस्टर फडणवीस इज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, व्हाट इज द ऑप्शन बिफोर कांग्रेस नहीं, अबे हमें तो कोई ऑप्शन, हमारे अदर देन? पास विपक्ष में बैठने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। हम उसमें हम्म। क्या कर सकते हैं? हम कोई उसको रोक भी नहीं सकते, कि उनके नंबर अगर होंगे तो उनकी हम्म। सरकार बन जाएगी। और हमें विपक्ष में बैठने के सिवा और कोई पर्याय नहीं रहेगा, हम विपक्ष में बैठेंगे और ये हम्म। जो जिस तरह से तानाशाही हरकतें चल रही है उसे उजागर करेंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं बनती तो शायद हम अग्रसर हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव की तरफ, या राष्ट्रपति रूल की तरफ, प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी कुछ पता नहीं, सब अनिश्चित है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एकनाथ शिंदे जी के पास 46 विधायक है, जब उनको 36 की जरूरत है, तो क्यों नहीं जा रहे आगे वो? अगला हम्म। प्लेन ले, उनके पास स्पेशल प्लेन है, उसमें बिठाए लोगों को और मुंबई आके, या गोवा, अब गोवा की बात चल रही है कि हम्म। गोवा जाएंगे, क्योंकि हमारे राज्यपाल महोदय को कोविड हो गया है। तो टेम्पररी हम्म। चार्ज शायद किसी और राज्यपाल को मिलेगा, शायद भोपाल में, गोवा में, वहां परेड कराई जाएगी और पूरी हम्म। संख्या दिखाई जाएगी। तो ये पता नहीं क्या करेंगे वो। लेकिन हाँ, हम्म। एक बात है, जहां तक कि शिवसेना में स्प्लिट हो गया है और स्प्लिट फाइनल है, हम्म। तो उसके बाद क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों दल, जो बागी दल है शिवसेना का और बीजेपी का ऑफिशियल जो पार्टी है, उसमें तय होकर सरकार बनेगी और हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन बट मिस्टर अब हम चवन, उसको, yeah, Mr. Chavan, but are you not going through a sense of loss? Are you not going through a sense of helplessness at whatever has no, happened? Because at the end of not the at all, day, you have lost government in Maharashtra. If at all the not government at all. is But falling apart. let us see. In October of 2019, when the election results came out, we were number fourth party. NCP Hmm. was number 3, Shiv Sena was number 2. If Shiv Sena and BJP, as per the pre-poll pact, अगर वो दोनों साथ में मिलकर अगर सरकार बनाते तो हमारा कोई उसमें वही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था। लेकिन Hmm. क्योंकि उन पे अनबन बनी, कुछ झगड़ा हुआ, किसी ने वादा खिलाफी की, ऐसे जो कहा जा रहा है, उसके चलते एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हुई, एक Hmm. मौका मिला और उस मौका को हमने हथिया लिया। हमने अपने आला कमान को समझाया कि ये करना बहुत जरूरी है, और उसके चलते ये 3 पार्टियों की सरकार बनी, 2.5 साल तक चली। तो हमें तो लॉस का कोई, ठीक है लॉस होगा, कुछ मंत्री रहेंगे, कुछ कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे पास ये था ही नहीं, मैंडेट हमें मिला ही नहीं था। ये मैंडेट हमने तीनों ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद जनता के सामने गए, जनता ने उस मैंडेट को स्वीकार किया। अब नहीं, आपका सर गणित कहना बदल गया ठीक है। है। आपने सही कहा कि मैंडेट नहीं था और हमने एक मौके को अपने फेवर में करने की कोशिश किया। लेकिन अगर
ठीक से और कोऑर्डिनेशन होता तो शायद ये सरकार और लंबा चल सकती थी। तो उसकी वजह से आपको नहीं लग रहा है कि शायद बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर मैनेजमेंट थ्रू बेटर इंटेलिजेंस इनपुट्स, थिंग्स कुड हैव बीन बेटर एंड जी। देखिए, इसमें हमारा रोल तो कुछ नहीं था ना। ये एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी बाला साहब के समय से अपने साथ साथ काम करते हैं। उनके अंदरूनी रिश्ते, पर्सनल रिलेशंस क्या बदल गए हैं बाला साहब के जाने के बाद, उनमें क्या दरार आई, हम उसको कैसे पैचअप कर सकते थे? वो तो संभव नहीं था। ना कोई हमारे पास आया था कि नहीं आप हमारी कुछ अनबन सी बन गई तो आप आके हमको समझाइए। वो तो उनका तो अंदरूनी मामला है और था। तो यानी कि तो जो उसमें भी से आज, इसका मतलब मिस्टर चावन ये है कि जो भी आज संकट पैदा हुआ है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ शिवसेना और कांग्रेस का इसमें एब्सोल्युटली, कोई हाथ नहीं है, और इसमें आप एब्सोल्युटली अपनी कोई जिम्मेदारी भी नहीं समझते इसको नहीं, लेकर। जिम्मेदारी नहीं। देखिए, ये हम जिस वजह से हम साथ में आए थे, हमें भाजपा को रोकना था। इस कारण हमने अपने कुछ हमने एडजस्टमेंट्स किए और ये सरकार बनाई। और सरकार में हम्म दिक्कतें आई, कोविड आया, मुख्यमंत्री की तबीयत का भी इशू था। काम हमने किया, शायद और अच्छा कर सकते थे, लेकिन हम्म इस जो कोऑर्डिनेशन विद इन द पार्टी है, हमारा कोई रोल नहीं था। ना हमने किसी ने बुलाया कि भाई हमारा झगड़ा चल रहा है, आप आके हमको सुलझाइए, मदद कीजिए। पवार साहब ने कुछ थोड़ा सा करने की कोशिश की होगी शायद, हम्म लेकिन और तो नहीं होता। अब कुछ गलतियां हुई, जैसे कि जब हमारा मिनिमम प्रोग्राम बना था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना कॉमन था, मिनिमम उसमें एक प्रोग्राम, यस। उसमें व्यवस्था थी कि एक कोऑर्डिनेशन कमिटी मंत्री परिषद के अंदर रहेगी। तो मंत्री लोग हम्म 3-4 हम्म सीनियर लोग बैठ के तय करेंगे। और एक मंत्रिमंडल के बाहर सीनियर लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बनेगी, लेकिन वो बनी नहीं। वो बनती तो कई सारे मुद्दे, तो 3 दलों के राइट। सीनियर लोग बैठ के उसको सुलझाते, अपने अपने आला कमान से चर्चा करते वगैरह। तो वो नहीं बनी, वो बननी चाहिए थी। बनती तो शायद और थोड़ा स्मूथ फंक्शनिंग हो सकता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि हम कोई करें या कोई एनसीपी के लोग कुछ जाके करें और उनका जी। सुलह सफाई कराएं, ये तो संभव नहीं था। ये उनको ही सॉल्व करना था। अब वो किस तरह से अपनी पार्टी को चलाते हैं, आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। हमने कोशिश की, 2.5 साल तक बीजेपी को रोक के रखा। अब हम सड़क पे लड़ेंगे उनके साथ। लेकिन मिस्टर चवन, आपको लगता है कि 2.5 साल सरकार चली और अब एट द एंड ऑफ 2.5 years, जब ऑलमोस्ट आधा कार्यकाल सरकार का पूरा हो गया है, तो आपको लगता है, आपने खुद कहा कि बीजेपी को रोकने की हमने 2.5 साल तक कोशिश की, लेकिन नाउ सिंस थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ कांग्रेस, नीदर इन फेवर ऑफ एनसीपी, तो आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इट वाज एन अलायंस व्हिच वाज नॉट मेंट फॉर, इट वाज एन इम्पोज्ड अलायंस, जिसको कि पता था वो अलायंस टूटेगा कभी ना कभी? ऐसे नहीं था। 2.5 साल तो चला। हमारा 5 साल के तो टर्म होता है। 50% तो हमने चलाया गया, तो नहीं जी। चला 50%। कुछ और पता नहीं आगे क्या होता है, कितने दिन ये नया चलेगा, देखेंगे। हम्म शायद हमको चुनाव में जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, फडणवीस साहब को 2.5 साल 5 साल सरकार चलाने के बाद लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। हम्म तो ये बड़ी बात है। हाँ, शिवसेना के साथ उनका प्री पोल अलायंस था, लेकिन उनकी अनबन हुई। हम्म तो क्यों अनबन हुई, उस पर भी कुछ विषय पे बिल्कुल बातचीत होगी। क्या हुआ था, क्या तय हुआ था, किसने वादा खिलाफी की। लेकिन हमने तो जो मौका आया कि इन दोनों की नहीं बन रही, तो उसमें हमने एक मौका किया। अगर अगर मानिए कि अक्टूबर 2019 में दोनों की सरकार बन जाती, तो हम तो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार थे, क्योंकि उस तरह का मैंडेट एनसीपी को और कांग्रेस को मिला था। लेकिन ये तो मौका मिला, आप, उसका हमने फायदा उठाया। बट अगर सर मैं आपसे पूछूं कुछ बहुत ही अपफ्रंट शब्दों में कि डू यू फील सॉरी, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट इन योर माइंड कि हो सकता है कुछ चीजें बेहतर हम कर सकते थे या सरकार चल सकती थी, आर यू गोइंग थ्रू अ फीलिंग लाइक दैट? नो नो, हम नहीं। हम अब जब कहेंगे, मतलब आपका डायरेक्शन है कांग्रेस पार्टी क्या कुछ मैं कर सकती कांग्रेस की थी, बात कर रही हूँ, जी जी। मैं नहीं समझता, क्योंकि दोनों का जैसे कोई फैमिली का झगड़ा है कोई, तो हम क्या कर सकते हम्म हैं उसमें। हम्म एकनाथ शिंदे बिल्कुल बाला साहेब ठाकरे के समय से शिवसैनिक है, थाने के वो लीडर हैं। और उद्धव जी शायद बाला साहब के जाने के बाद नेता बने। उन दोनों के आपसी संबंध को हम कैसे सुधार सकते अगर नहीं, खराब हो गए लेकिन थे सर तो। तीन तीन पार्टीज अगर एक साथ मिलकर एक गठबंधन बनाती हैं तो एक तरीके का परिवार तो आपका भी बन गया था, और उस परिवार के सदस्य होने के नाते आपको नहीं लगता कि अगर कोई रूठ गया तो उसको मनाने का काम भी कांग्रेस कर सकती थी? नहीं, देखिए, हमारे पास ना तो कोई आया कि कोई हमारा मनमुटाव हुआ है, आप आइए सुलझाइए।
ना कोई जी। पवार साहब के पता नहीं एनसीपी के पास कोई गया था कि नहीं, और शिकायतें जरूर थी। तीनों हम्म। दलों में काम करते समय कुछ खटपट तो होती रहती थी, कुछ हम्म। शिकायतें जरूर थी। कांग्रेस के विधायकों की शिकायत शिवसेना के खिलाफ थी, एनसीपी के खिलाफ थी, एनसीपी के लोगों की शिकायत शिवसेना के मंत्रियों के खिलाफ थी, वो तो चलता था। तो शायद ये कोविड ना होता और मुख्यमंत्री की तबीयत का सवाल नहीं होता, तो शायद मुख्यमंत्री अपनी स्तर पे और अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते थे। लेकिन अब वो हम्म। नहीं हो सका, क्योंकि हालत ऐसे थे कि नहीं हो सका। उनकी तबीयत काफी सीरियस, ऑपरेशन भी उनका हुआ था, बिस्तर पे लेटे हुए थे कई दिन तक। तो इन हालात पे चलते हुए अब ये स्प्लिट मिल्क है, इसमें कोई ये नहीं कि ऐसे होता तो वैसे करते। हमने बिल्कुल ऑनेस्टली जो गठबंधन का धर्म है वो निभाया है। और अब हमारे सामने चुनौती है कि क्या भाजपा ने जो तोड़फोड़ शिवसेना में की है, वो तोड़फोड़ करने की कोशिश एनसीपी में और कांग्रेस में होगी। कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन जी। उसको सफल नहीं बनने देना, ये हमारे सामने आज की तारीख में उद्दिष्ट है। कल क्या होता है देखते, कल टुमारो इज अनदर डे। But are you prepared? You are prepared totally now that if the government falls, you will be sitting in the opposition. You are ready for that. Absolutely, absolutely. Okay. There is nothing we can do about it. Right. I mean, even if government calls for a dissolution of the house, we'll fight the election. If they sit in Right. the government and form a government, we'll sit in the opposition. We have done that before. The last 5 years, we've done that. We'll do that again. But It is an sir, एक बात experiment worth trying. जी, क्या कोई ऐसा जादू की छड़ी कोई ऐसी सामने दिख रही है कि उद्धव ठाकरे भी बने रहे और एकनाथ शिंदे को भी बना लिया जाए और सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही रहे? देखिए, उद्धव जी ने बहुत बड़ी बात कही आज, बहुत बड़ी जी। बात की। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ने को तैयार हूँ, आप आइए, मुझे मिलिए, बताइए कि मैं बनना चाहता हूँ। तो मेरे सामने ऐसे चोरी छुपे पीठ में खंजीर मत घोंपिए। आपको अगर हम्म। पार्टी चाहिए तो पार्टी का आप नेतृत्व कीजिए, लेकिन आके राइट। मिलिए। अब ये बहुत हम्म। बड़ा उन्होंने वो किया है। लेकिन अगर उन्हें तय कर लिया बीजेपी के साथ जाना, तय कर लिया, हम्म। कुछ बंटवारा हो गया सत्ता का, तो फिर अब रोकना मुश्किल है। और उद्धव जी ने ये भी कह दिया कि ठीक है, मैं तो सत्ता का मोह मुझे नहीं है, मैं वापस चला जाता हूँ अपने घर। अगर आपको चाहिए तो शिवसेना को आप चलाइए, मुख्यमंत्री हम्म। आप बनिए, लेकिन बीजेपी को मत बनने दीजिए। उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन ये जी। कहा कि आप बनिए। इसका मतलब जो अरेंजमेंट अभी बीजेपी का और शिवसेना का चल रहा है, उसको छोड़ के आप फिर से बनिए। और शायद एनसीपी की तैयारी होगी कि अगर शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो शायद अब दोनों दल भी उन शिवसेना लेड बाय सम अदर लीडर ऑफ शिवसेना, कोई और नेता भी राइट। अगर सामने आता है, उनके पास राइट। कई सारे नेता है, तो उन नेता के नेतृत्व के चलते अगर वो फिर से ये महाविकास आघाड़ी चलाना चाहते तो हम उनको समर्थन देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य पहले से ही बीजेपी को रोकना है। और रोकना। बीजेपी जिस तरह से तानाशाही की ओर अग्रसर हो रही है, उस देश का जनतंत्र बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लास्ट के एक दो सवाल बस और मेरे पास है। आई नो यू रियली हार्ड प्रेस्ड ऑफ टाइम एंड यू मस्ट बी टायर्ड एज वेल, बट मिस्टर चवन, बहुत लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो डीलिंग थी अपने ही शिव सैनिक्स के साथ वो अच्छी नहीं थी। ही वाज सिटिंग इन एन आइवरी टावर, ही नेवर यूज्ड टू विजिट द मंत्रालय, सब कुछ मातोश्री से चलता था, कभी वो मिलते नहीं थे, ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे पूरी सरकार छोड़ रखी थी। और जो दोनों जो गठबंधन की जो पार्टीज है यानी कि कांग्रेस और एनसीपी, उनके साथ भी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। ये जो तमाम तरीके की जो रूमर मिल्स अभी चल रही हैं, इनमें कितना दम है? इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन दिस? देखिए, ये इट विल नॉट बी फेयर फॉर मी टू कमेंट ऑन हाउ इट वर्क, ओके। एंड इट्स नॉट, ओके। ये सही नहीं होगा कि मैं किसी और के ऊपर टिप्पणी करूं कि आपका ये हम्म। काम नहीं था, ये गलत था, ये गलत था। और जैसे हम्म। आपने कहा, अगर हमें बहुत तीव्र रूप से हमको लगता था कि गलत हो रहा है, तो हमको जाके बताना चाहिए था कि सही नहीं है। राइट। तो लेकिन राइट। ये मैं हमें उम्मीद करना कि हम कुछ टिप्पणी करें, भाष्य हम्म। करें कि आपका ये गलत था, ये वो गलत था। अपने हम्म। पार्टी कैसे चलाते हैं उन पर है। अगर ठीक चलाएंगे तो पार्टी और मजबूत बनेगी, नहीं ठीक चलाते तो पार्टी बिखर जाएगी। अभी जी। तो उन पे, शिवसेना पे है। लेकिन एक और भी तो रियलिटी थी ना सर इस गठबंधन की, कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा चलती नहीं थी। कांग्रेस वाज जस्ट अ मिनिमल प्लेयर इन द एंटायर कोalition। बहुत ज्यादा ना बोलना ना सुनना, एक बहुत ही एक डोरमेंट सा रोल कांग्रेस का इस गठबंधन में दिखा है। आप क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस और नहीं, एक्टिव हो सकती थी या कांग्रेस के पास देखिए, चॉइस नहीं थी कोई? देखिए परसेप्शन है, गठबंधन में कांग्रेस सबसे छोटा दल था, तो कांग्रेस जी। के साथ सबसे कम महत्व के महकमे थे। और फिर कांग्रेस की लीडरशिप जो
आला कमान में डिसाइड कि उनका जो पर्सनालिटी था, स्टाइल था, वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम कर रहे थे। तो क्या अगर मगर की बात करना तो कोई मतलब नहीं है आगे। लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन हाउ उद्धव ठाकरे लेड द गवर्नमेंट, रन द स्टेट। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, और वो अपनी पार्टी कैसे चलाते उस पर तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी जी पार्टी का सवाल है। वो तो आप जैसे लोग टिप्पणी करेंगे या इतिहासकार लिखेंगे इतिहास के बारे में। वो पिछला जो अर्ली मॉर्निंग का जो एपिसोड हुआ था, जो जी पता जी नहीं 6 घंटे की या 10 घंटे की सरकार बनी थी, उसमें 4 जी किताबें छप चुकी है। तो इस पे भी कुछ किताबें तो जरूर छपेगी, और बहुत सो पैनल डिस्कशन होंगे आपके। जी तो जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोशिश थी, चली, और शायद चल सकती थी। कुछ अगर और सुधार होते, कोविड अगर ये ना होता तो हो सकता था कि और ज्यादा चलती। लेकिन एक तरफ से बीजेपी की ओर से जो गेम प्लान बना है, बीएमसी चुनाव के पहले हमें तो अंदेशा था कि बीएमसी जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है, उसके पहले अभी तक भाजपा बीएमसी की सत्ता नहीं हथिया सकी थी, हमेशा शिवसेना के पास थी। तो अब वो जी हथियाना चाहेंगे, और उसके लिए शिवसेना में स्प्लिट कराएंगे, उसके बगैर उनको सत्ता नहीं मिल सकती, उसका अंदेशा था। और उन्होंने बिल्कुल टाइम टेबल देख के बीएमसी के मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव कुछ महीने में होने वाले हैं, तो उन्होंने ये गेम प्लान रखा है। अब देखिए, हम मिलके बट चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। मिस्टर चवन, आज बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, आज सुबह से ही हम लोग लाइव कर रहे हैं महाराष्ट्र के संकट पर, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा ड्रामा उद्धव ठाकरे की नॉलेज में किया गया है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन नाउ ही इज रियलाइज दैट देयर इज नो ऑप्शन बट टू अलाइन विद बीजेपी। तो ये इस ड्रामे को एक नाथ शिंदे द्वारा रचा गया है, एक नाथ शिंदे एक मोहरा है, जिसकी वजह से अब शिवसेना और बीजेपी साथ में आएंगे और एनसीपी और कांग्रेस को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। क्या ये असेसमेंट सही होगा? ये असेसमेंट, आप तो यही जो कहानियां हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज कि क्या ओके जब अजीत पवार अर्ली मॉर्निंग सरकार बनाने गए थे, क्या उन्हें शरद पवार ने भेजा था, ये भी आप लोग अटकलें लगाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी ये सिर्फ अटकल है। अगर ओके वैसे करना होता तो खुद खुले जाके कहते भी ठीक है, हमारी गलती हो गई, फिर से बनाते सरकार, और हमारी ओर से ये रहेगा वो रहेगा। अब जैसे पहले भी तो 5 साल उनकी दोनों की सरकार चली थी, और जी उनके जो ग्रुप लीडर थे, एकनाथ शिंदे उनके ग्रुप लीडर थे। तो जी उसमें तंग आकर, और जो भी कुछ बातें उनकी प्री पोल में हुई थी पैक्ट में, उसमें उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इन दोनों की नहीं बन रही है सरकार, शायद नहीं बनेगी, तो हमने सरकार बनाने की कोशिश की। इट वाज अ बोनस, राइट अनएक्सपेक्टेड बोनस। हम नहीं सोचते थे कि कुछ हमारा होगा, क्योंकि हम हार गए थे चुनाव। अब तो ठीक है। अगर ये बोनस बोनस के नाम पर अगर आपने सरकार बनाई थी, तो अब अगर एग्जिट डोर से आपको जाना भी पड़े तो कोई ना रिग्रेट है ना सेंस ऑफ लॉस है, कुछ भी नहीं? बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, सेंस ऑफ ओके लॉस होगा, रिग्रेट होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को होगा, लेकिन दिस इज रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, इसको हम स्वीकार ओके करके आगे बढ़ना पड़ेगा। Okay. Always a pleasure having you on the program, Mr. Chavan. Thank you so much. You must be tired. Please go and rest बहुत बहुत and शुक्रिया। hope you have a good day tomorrow. Thank you. थैंक यू, Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।